मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, हम सभी आत्माएं प्रभु जी के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे और यूनिवर्स की सारी सोल्स जो मौजूद हैं इस दुनिया में, सभी सोल्स के लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे और साथ में प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों के लिए भी समर्थ महावाक्यों की जो शक्ति है वो चारों तरफ फैले। इन्हीं दुआओं के साथ प्रकृति को भी, तत्वों को भी और वायुमंडल को भी समर्पित करेंगे और देखेंगे आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सही मार्ग पर लेकर चलते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। चैतन्य माना लिविंग। एक तो नॉन लिविंग होते हैं ना, जड़। हम शरीर में लिविंग आत्माएं हैं इस समय। हम चैतन्य लाइट हाउस हैं। हम जीव आत्माएं, हमने जीव ले रखा है, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट ले रखा है जिसके माध्यम से हम पाठ बजा रहे हैं। तो हम सब अभी बाबा से नॉलेज लेते हैं। आत्मा जागृत होती है, स्वयं को पहचानती है, तो क्या बन जाती है? लाइट हाउस बन जाती है, प्रकाश स्वरूप बन जाती है। तुम्हें सभी को बाप का परिचय देना है। हमें सभी को लाइट हाउस बन के ना, हमको पता चल गया कि हम एक्चुअली में अदृश्य शक्तियां हैं, परमधाम निवासी हैं। हम शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, हम प्रभु के बच्चे। तो सभी को सत्य परमपिता परमात्मा जो हमारे पिता हैं, जिनको नहीं जानने से बाबा ने कल बोला था कि भारत का बेड़ा ही डूबा हुआ है, ऐसे बाप का परिचय हमको देना है। सभी को अब घर का रास्ता बताना है। अपना घर भी तो है, ये तो हम दूसरी जगह आकर रह रहे हैं। हम सब यहाँ पर मेहमान हैं। मेहमान की तरह अब हमको यहाँ पर रहना है। हमें प्रभु का परिचय देना है और साथ में सभी को घर का रास्ता बताना है। आज की मुरली का प्रश्न है, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? आगे चलकर प्रभु जी का कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? प्रभु जी का उत्तर है, आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। अव्यक्त बाप दादा सभी तरफ ये संदेश दे रहे हैं। तो डायरेक्शन मिलेगा उनका कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। ये इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। ब्रह्मा जी दिखाई देंगे। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे शुरुआत में, आदि में
साक्षात्कार का पाठ चला था, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है ना। जैसे आदि हुई थी, शुरुआत हुई थी, वैसे ही अंत भी होने वाला है। जो कुछ पहले हुआ वो अब फिर से रिपीट होगा। वही तप चलेगा, तपस्या, वही साक्षात्कार के पाठ चलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की सारी सोल्स को जागृत होना है। तो आगे चलकर सभी को डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको वैकुंठ का प्रिंस कैसे बनते हैं उसकी समझ मिलेगी। ये इशारा उनको ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। वैसे भी बाबा कहते हैं अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। तो जैसे शुरुआत में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। रूहों के पिता, रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते ना। 16,108 करोड़ आत्माएं बच्चे नहीं बनते। बाबा बच्चा तो सभी को बनाते हैं, लेकिन अब हम लोग को समझ मिलती है कि बच्चा होने का सबूत देना पड़ता है। यूं तो बच्चे हैं, लेकिन राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सपूत, कपूत, मातेले, सौतेले, सगे लगे, ये 16,108 करोड़ बच्चों में है। द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं को लोग समझ बैठते हैं कि वो है, उनको समझ बैठते हैं कि वो कपूत हैं, वो लगे हैं, वो सौतेले हैं। नहीं, उनको तो ज्ञान ही नहीं मिलता है। तो जिसको ज्ञान नहीं मिलता है उसके लिए थोड़ी कह सकते हैं ऐसा। 16,108 करोड़ आत्माएं जिनके पास प्रभु का परिचय जाता है और जो दिल से ये स्वीकार करते हैं और बाबा कहते हैं, उन सोल्स में से कुछ राइट बनते हैं, राइट हैंड, कुछ लेफ्ट हैंड, कुछ सपूत और कुछ कपूत और कुछ सगे तो कुछ लगे। ये कोई मातेले तो कोई सौतेले अभी बनते हैं। तो जो बच्चे हैं, माना जैसे ब्रह्मा जी को मेन बाबा समझते हैं, क्योंकि ये आत्मा बच्चा ऐसा है जो फरमान बरदार है, आज्ञाकारी है, वफादार है, डायरेक्शंस पर चलते, ईमानदार आत्मा है। ईमानदार वो जो प्रभु कहे और वही करे। फिर एक बाप दूसरा न कोई का सबूत दिया, वफादारी दिखाई। आज्ञा तो प्रभु की, प्रभु ने कहा और उन्होंने किया। फरमान जैसे मिलता था वैसे अमल में लाते थे। तो सबसे अच्छा बच्चा तो ब्रह्मा जी हैं, उदाहरण बने हैं। इसलिए हम लोग को भी कहा जाता है फॉलो फादर करो। मतलब फिर जो फॉलो करते हैं उनसे बाबा पूछते हैं। अब आज बाबा पूछ रहे हैं किनसे? नलिनी बेटी से, जिनका वो बनाया हुआ है ना एक चित्र, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, है ना। उनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठी हो? बाप की याद में? सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विक्रम विनाश होंगे ना हमारे।
हमने विक्रम कितने कर बैठे हैं। हम प्रभु का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, तो जब तक हम पूरा श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपने को देह समझते हैं, तब तक तो हम विक्रम कर ही रहे हैं ना। तो अब जब निराकार बाप की याद में हम रहेंगे, तो मेरे विक्रम विनाश होंगे। और वो भी कौन से वाले? जो 63 जन्म बेसमझी में किए हैं, वो वाले विनाश होंगे। वो भी आत्मा समझकर, अगर मैं आत्मा के भान में रहकर प्रभु को याद करूंगी, तो मेरे वो विनाश होंगे, नहीं तो वो भी विनाश नहीं होंगे। क्योंकि देह रूपी चमड़ी बीच में है, तो मेरा योग नहीं लग रहा है, और मेरा योग नहीं लग रहा है तो मेरे विक्रम विनाश नहीं हो रहे। जैसे कल बाबा ने बोला, याद करना कैसे है वो भी कईयों को मालूम नहीं है। बस देह के भान में योग कर रहे हैं और सोचते हैं कि हमने योग लगा दिया। देह का भान बीच में हो, साइलेंस में बैठ कर रहता है। म्यूजिक सुनते हैं, हम कमेंट्री सुनते हैं, ये शुरू की अवस्था है ना। शुरू में हमको ऐसा करने की जरूरत पड़ती है। बाद में तो साइलेंस, आप मना देह रूपी चमड़ी का भान नहीं होना चाहिए। तो म्यूजिक और वो सारी चीजें तो और एक विघन है बीच में। वो तो हमारा म्यूजिक से योग लगा रहता है। इसीलिए जैसे गीत खत्म होता है, सारे हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स योग ही नहीं है ना, म्यूजिक के साथ योग लगा हुआ है। और यहाँ तो विक्रम विनाश करने की बात है, और वो साइलेंस की शक्ति है शिव बाबा। ऐसी सुप्रीम साइलेंस की पावर के साथ योग लगाना है, तो मुझे साइलेंस में स्थित होना है। और साइलेंस में हम तब स्थित होते हैं जब देह का भान खत्म करते हैं, नहीं तो हलचल रहती है बुद्धि में। देह का भान रहता है तो हलचल है बुद्धि में। अच्छे से हमको समझना है। इसलिए तो बाबा मुरली में बोल रहे हैं कि कईयों को तो मालूम ही नहीं है कि याद कैसे करना है। और फिर किसी और की याद नहीं आनी चाहिए बीच में। तभी बाबा बोलते हैं 1 मिनट का भी योग नहीं है। विक्रम फिर हमारे 63 जन्मों के कैसे विनाश होंगे? हम सभी ने किए हैं। कोई नहीं कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया है। देह समझना ही तो पाप है, तो वो तो हम 63 जन्मों से समझते ही आए। और वो देह समझना इतना हावी हो गया है आज के समय में कि जानते भी हैं कि देह मर जाती है, फिर भी देह समझते हैं। भगवान समझते रहे। बाप की याद से तो विक्रम विनाश होंगे, और क्या याद करती हो? ये बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है, तो घर को भी हमको याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। स्वदर्शन है ना। यादगार में फिर सुदर्शन चक्र बोलते हैं, बाबा स्वदर्शन बोलते हैं। वो स्थूल वाला बना देते हैं, उससे फिर दिखाते हैं कि कृष्ण जी ने या विष्णु जी ने उसको चलाया है, और वो अंतिम शस्त्र होता है जिसके लिए वो छोड़ा जाता है, उसका गला काट के आता है। वो ऐसा कहानी बनाती है। बाबा हमको अपना दर्शन कराते हैं, है ना। हम आत्माओं का, स्व मीन्स आत्मा, आत्मा का दर्शन कराते हैं,
अनादि स्वरूप बताते हैं कि सतोगुणी आत्मा है, फिर आदि स्वरूप बताते हैं कि सतयुगी देव आत्मा है। इस पहचान को देकर फिर बोलते हैं इसके चिंतन में रहो। जब चिंतन में रहते हैं, रियलाइज करते हैं कि हम कौन हैं असल में, तो फिर उससे देह का अहंकार कटता है। ये तो सूक्ष्म है जो हम करते हैं, नॉलेज से करते हैं, वो फिर स्थूल दिखा देते हैं याद कर, क्योंकि सूक्ष्म दिखाएं कैसे, और वो भी ब्राह्मणों के हाथ में नहीं दिखाते, विष्णु जी के हाथ में दिखाते, क्योंकि ब्राह्मण, बाबा कहते हैं मैं 4 अलंकार देता हूँ, और बच्चे क्या करते हैं, कभी स्वदर्शन चक्र गिरा देते हैं, है ना, नॉलेज को भूल जाते हैं, कभी शंख गिरा देते हैं, तो कभी गदा गिरा देते हैं, तो कभी कमल फूल को गिरा देते हैं, अलंकारों को साथ नहीं रखते, इसलिए शोभते नहीं है ब्राह्मणों के हाथ में। लेकिन स्वदर्शन चक्र को चलाकर विष्णु कैसे बनते हैं ना, तो विष्णु एक परफेक्ट फिगर है, तो उनके हाथ में दिखा देते हैं। बाबा ने हमको समझाया है, स्व मतलब आत्मा, तो हम आत्माओं को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का, कि कैसे सोल जो है 84 जन्म लेती है। 84th जन्म जो है वो प्रभु का दिया हुआ जन्म है, वो पुराने शरीर में ही मिलता है, लेकिन स्मृतियां बिल्कुल नई हो जाती हैं। पुराने से हम मर जाते हैं बुद्धि से, और नई स्मृतियां जब आती हैं, जैसे हम सोल समझते हैं, बॉडी नहीं समझते हैं, फिर एज ए सोल मेरे फादर शिव बाबा हो जाते हैं, एज ए सोल मेरा संसार ही शिव बाबा हो जाते हैं, एज ए सोल वही मेरे सर्व संबंधी बन जाते हैं, एज ए सोल मेरा घर परम धाम हो जाता है। तो सब कुछ चेंज हो गया ना, नया जन्म, नई स्मृतियां। बाबा बोले 84 जन्मों के चक्र का दर्शन हुआ, तो ये चक्र फिर आना पड़ता है बुद्धि में, याद नहीं रहता ना। 63 जन्म बॉडी कॉन्शियस रहे हैं, और एक जन्म में हमको फिर से वो समझना है, रियलिटी को, ओरिजिनलिटी को समझकर फिर उधर लौटना भी तो है। तो उसको बार बार बुद्धि में फिर आना पड़ता है, नहीं तो बार बार हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर फिर घर जाएंगे। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाएंगे और फिर हम घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे कहाँ पर, सतयुग में पाठ बजाने के लिए, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं है एक्चुअली, उनको इस नॉलेज की जरूरत नहीं है, इस नॉलेज से ही तो वो विष्णु बनी है आत्मा। लक्ष्मी नारायण जो हैं, ब्रह्मा जी और सरस्वती जो हैं, ये तो नॉलेज से ही तो बनी है। स्वदर्शन चक्र का नॉलेज को बुद्धि में रखकर उन्होंने अपने आप को परिवर्तन किया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं विष्णु को कोई चक्र होता नहीं है, वो तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट नाम आ गए ना, और भी नाम आ गए। शिवालय है, जन्नत है, परिस्तान है, अल्लाह का बगीचा है, उसमें बाबा ने और नाम ऐड किया। विष्णुपुरी कहो, लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, और ऐड किए बाबा ने नाम। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो ये भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य नहीं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण से 111 शुरू होगा, तो यकीनन संगम युग के अंत में कृष्ण जी जन्म लेंगे। कलयुग की धरा नहीं होगी वो, उनके लिए तो स्पेशल स्थान तैयार है, एकदम प्योर।
स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो ये भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे ना, कोई छोटे मोटे घर में पैदा नहीं होते, वरना अच्छा खासा एडवांस पार्टी की सोल्स गई हुई है ना। तो राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद ही बनते हैं। तो ये जो विष्णु को चक्र दिया है, ये चक्र तुम्हारा है। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वो तो फिर दिमाग इधर उधर उधर इधर जाता है। शांत तो रहना ही है, लेकिन वर्षा भी याद करना है। इसलिए ये चक्र है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, तुम तो बोलता चलता लाइट हाउस हो। वो तो जड़ वाला एक है लाइट हाउस, है ना, जो चारों तरफ रोशनी देता है। लेकिन बाबा का जो बच्चे बनते हैं, जो प्रकाश स्वरूप बनते हैं, जो आत्म अभिमानी रहते हैं, वो तो फिर चलते फिरते लाइट हाउस है। एक आंख में अब हमारे होना चाहिए शांति धाम, और एक आंख में हमारे होना चाहिए सुख धाम। घर भी जाना है, फिर वापस ड्रामा में फिर से आना है। दोनों को याद करना पड़ता है, क्योंकि याद करेंगे तो घर वापस जाने के लिए सतोगुणी बनेंगे, याद करेंगे सुख धाम को तो सतयुगी देवात्मा बनेंगे। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्मी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तब जाएंगे सुख धाम। याद करेंगे तो बुद्धि में रहेगा ना मुझे क्या करना है। इसीलिए तो इस कलयुग के अंत में कलयुग को नहीं देखना है। कलयुग तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर सजाएं खाएंगे अगर हमने सारा कुछ किया नहीं। क्योंकि भगवान इतनी मेहनत हम पर कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो ड्रामा हमको थोड़ी छोड़ेगा। ड्रामा के लिए तो हम गुनहगार हैं, उसकी नजरों में तो हम बिल्कुल गंदे हैं। वो तो हमको पनिश करेगा। लेकिन बाबा ने बोला मेरे बच्चे अच्छे हैं। शिव बाबा ने बोला मेरे बच्चे अच्छे हैं, इसलिए ड्रामा रुका हुआ। बाबा ने बोला ये भूले हुए हैं, तो हमको अच्छा बनकर दिखाना है। हम अच्छे बनेंगे तो ड्रामा भी कहेगा हाँ हाँ भाई, बाबा को बोलेगा हाँ आपके बच्चे अच्छे हैं, माफ कर देगा, एक भी सजा नहीं देगा। नहीं तो ड्रामा किसी को माफ नहीं करने वाला, एक छोटी सी गलती को भी माफ नहीं करेगा वो, छोटी सी भी। बाबा ने तो बोला मैं तो फिर भी तुम्हें माफ कर देता हूँ, ड्रामा तो एक छोटी सी गलती भी माफ नहीं करने वाला है। इसीलिए दोनों को हमको याद करना पड़ता है, ताकि सुख धाम की विशेषताओं को भी हम धारण कर लें, और ये जो सतोगुणी बनने की विशेषता है ये भी हम धारण कर लें। जब हम ये दोनों बन जाएंगे, ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत, धर्मराज सब सलाम करेंगे। इज्जत से सोल वापस जाएगी बिना कोई सजा खाए। याद से तो पाप कटने हैं, याद नहीं करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे, है ना। फिर धर्मराजपुरी खड़ी है। धर्मराजपुरी ऐसी खौफनाक पुरी है होगी, जिसमें खाने को नहीं होगा, जिसमें पीने को नहीं होगा पानी, सब कुछ गंदा ही गंदा होगा। एक्सट्रीम गंदे तरीके से हिसाब किताब सबके चुकते होंगे, सजाओं के द्वारा चुकते होंगे। वो वाला सीन धर्मराजपुरी है, जिसमें हम आत्माओं को
दिखाया जाएगा कि बाबा हमको कब पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। है ना, एक मुरली में बाबा ने बोला था ना, बाप की बच्चों की दिनचर्या पर पूरी नजर रहती है। सूक्ष्म वतन की टीवी में हम सब एकदम स्पष्ट नजर आते हैं हम क्या कर रहे हैं, और उनकी टीवी में जो दिखाई देता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। ब्रह्मा जी बिल्कुल ऑफिशियल ब्रह्मा बन जाएंगे। धर्मराज का रूप ले लेंगे। धर्मराज फिर रहम नहीं करेंगे किसी पर भी। कोई कितना भी तड़प रहा हो, कितना भी रो रहा हो, सॉरी बोले, कुछ बोले, कोई सुनवाई नहीं। एकदम ऑफिशियल बन जाएंगे ब्रह्मा बाप। दादियां क्यों डरती थी? इसीलिए डरती थी, उन लोगों ने साक्षात्कार किए हुए हैं सजाओं के। फिक्र ही पड़ गई थी उन लोगों को कि हमको धर्मराज की सजाएं नहीं खानी है। हम क्या करें? 21 पेज की इतनी बड़ी बड़ी मुरलियां, रजिस्टर के पेजेस की 21 पेज, 21 बार पढ़कर अपने आप को घोटा है, सारे महावाक्यों को अच्छी तरीके से, स्वरूप बने हैं वो। याद से हमारे पाप कटने हैं। घर को याद करेंगे तो घर में चले जाएंगे। घर हमारा पवित्र धाम है, एकदम प्योर। बॉडी तो ऊपर जाएगी नहीं, सोल को जाना है। वहां की जो स्थिति है वो यहाँ पर धारण करनी है। सबके साथ रहते हुए, शरीर में रहते हुए मुक्त अवस्था बनानी है अपनी। जैसे एक सोल स्वतंत्र होती है, एकदम फ्री, इंडिपेंडेंट, परमधाम निवासी आत्मा, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं। ऐसा हमको शरीर में रहते हुए बनना है, प्रूफ देना है कि मैं मुक्त आत्मा हूं, मैं निर्बंधन हूं, मैं निर्भय हूं। कैसे बन सकते हैं? जब हम 7 गुण जो बाबा ने हमको बताए हैं, जो हमारी ओरिजिनलिटी है, जब हम उसको प्रयोग करेंगे, अपना बनाएंगे और फिर सेवाओं में लगाएंगे उसको। सेवा में लगाते लगाते हम सतोगुणी बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते किसी के अवगुण को नहीं देखना, किसी की देह को नहीं देखना, सबको पवित्र रहकर, शांत रहकर सुख दो। सभी को रूहानी स्नेह दो, प्रेम दो। शक्तिहीन आत्माओं को और शक्तिहीन वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। सदा आनंदित रहो, सदा खुश रहो, सदा संतुष्ट रहो। ज्ञान को यूज करो, समझ को यूज करो। जो ज्ञान में नहीं है वो बेसमझ है, लेकिन बेसमझी के साथ समझ का पाठ बजाओ। वो बेसमझी कर रहा है, लेकिन आप समझ का पाठ बजाओ। ये बाबा का फरमान है। अगर हम ये 7 गुणों का दान करने में कामयाब हो जाते हैं तो आदत पड़ जाएगी हमको अच्छा करने की। अभी हमको आदत नहीं है, किसी के साथ अच्छा कर देते, किसी के साथ फिर हमारे मन में फर्क आ जाता है। भगवान ने कहा है अजामिल जैसा पापी क्यों ना हो। हमारे सामने ही घोर पाप कर रहा हूं तो भी उसके प्रति सतोगुणी व्यवहार करके उसको सतोगुणी बनाना है।
आत्मा भाई है वो, विस्मृत है वो। क्यों विस्मृत है? क्योंकि हम सोल्स विस्मृत हो जाते हैं, हम खुद को भूल जाते हैं। भगवान हमें भी दोष नहीं देते हैं। जो हमने बेसमझी में किया है उसका अगर दोष देते ना तो बाबा कभी हमको सुधारते ही नहीं। निर्दोष दृष्टि से ही देखकर सुधारने के लिए आते हैं। वही चीज फिर हमको भी करनी है दूसरी सोल्स के प्रति। हम भी तो पाप करते थे, अभी भी करते हैं, देह समझते हैं तो अभी भी करते हैं पाप। बाबा रहम दिल होकर हमको पढ़ा रहे हैं ताकि हम बिल्कुल बेदाग बन जाए, हम फिर से बेदाग हीरा बने, क्योंकि दाग वाली सोल ऊपर जाएगी नहीं। बेदाग तो बनना ही पड़ेगा बाबा ने बोला, लेकिन फिर उसकी विधि चेंज हो जाएगी, सजाओं से बनेंगे फिर बेदाग। वापस घर जाना है। कैसे जाएंगे? सतोगुणी ऊपर से हम आए थे, सतोगुणी नीचे से ऊपर जाएंगे। वक्त बड़ा कम है, इसके अंदर सतोगुणी बनना इसी। और अगर मेरे को सुखधाम में आने का शौक है, अगर मेरे को 111 में आने का शौक है, तो फिर पुरुषार्थ भी उत्तम चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि बनो फिर सतयुगी बनो। कैसे बनेंगे? सारे गुणों को बाबा कहते हैं यूज करो। मन रूपी स्लेट पर जो पास्ट का कुछ भी लिखा हुआ है उसको मिटाओ। कैसे मिटाएंगे? उसके लिए बाबा ने बोला फुल स्टॉप लगाओ, मरजीवा बनो, पुराने को याद नहीं करो बिल्कुल भी, जो भी हुआ सो हुआ, खत्म। उसको खत्म करो। बाबा के दाग मिटेंगे। फिर उसके बाद बाबा बोलते हैं जो गुण है उनको यूज करो, सबके साथ व्यवहार में यूज करो। कोई करे नहीं करे, आप करो, क्योंकि तभी सर्व गुणों से संपन्न बनेंगे। जितने भी बाबा ने गुण बताए हैं वो सारे यूज करने की समझ दे रहे हैं बाबा हमें। फिर विकार को बाबा कहते एकदम यूज नहीं करो। मौके आएंगे, गुस्सा भी दिलाया जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा, बहुत कुछ खाने की चीजें होगी, लोभ दिलाया जाएगा, खा ले खा ले। सारे गुणों से संपन्न बनना, विकार एक भी यूज नहीं करना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, इसको लेकर बहुत सारा आएगा, माया आएगी ना। विकारों को जीतना है, संपूर्ण निर्विकारी। फिर बाबा ने जो मर्यादाएं बताई हैं, सबसे पहली मर्यादा यही है, अपने को आत्मा समझो। संपूर्ण अहिंसक बनना है। हिंसाएं देखो कितनी सारी बाबा ने हम लोग को बताई थी। झूठ नहीं बोलना। कौन सा झूठ? बाबा ने बोला अगर तुम देह समझते हो तो तुम झूठ बोलते हो। अगर तुम शूद्रों के संस्कार फिर से यूज करते हो, जैसे हम पहले करते थे शूद्रपन, अगर हम वो करते हैं तो हम चोरी कर रहे हैं। यहाँ तो बाबा के ज्ञान में तो झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, इनकी तो डेफिनेशंस ही बिल्कुल अलग है। क्योंकि यहाँ स्थूल बातें नहीं है, यहाँ सूक्ष्म बातें, सोल की बातें। सोल क्या कर रही है इस समय? सोल को समझ मिली हुई है कि वो सोल है, लेकिन फिर भी अपने आप को बॉडी समझ रही है, तो झूठ बोल रही है ना। बाबा समझते रहे।
बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, तुम तो बोलता चलता लाइट हाउस हो। एक आंख में आपके शांति धाम हो और एक आंख में सुख धाम हो। मतलब मेरा पुरुषार्थ इधर को जाना चाहिए। दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कटने हैं। घर को याद करेंगे तो घर में चले जाएंगे, फिर चक्र को भी याद करना है, क्योंकि दोबारा सृष्टि चक्र में फिर से आना ही है। आत्माएं मरती नहीं है, आत्मा ने रिकॉर्ड कर रखा है, फिर से आएगी, वो रुक ही नहीं पाएगी। अभी भी देखो ऑटोमेटिकली हिसाब किताब है, एक बॉडी छोड़ेगी दूसरा बॉडी लेगी, रह नहीं पाती है वो। ये भटकती हुई रूहों को तो अपनी सजा मिली हुई है, इसलिए उनको बॉडी नहीं मिलती है, लेकिन बाकी तो सब बॉडी लेती हैं। ये सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही तो है। 84 का चक्र लगाया है। अब ये अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। ये मृत्यु लोक है। कौन कब मर जाएगा पता ही नहीं है। बॉडी कब छूट जाएगी कोई पता नहीं। मृत्यु लोक, अकाले मृत्यु, समय से पहले मृत्यु होती। वहां 150 वर्ष के बाद शरीर छोड़ते हैं। सत्युग। यहाँ कोई पता नहीं है, छोटा शरीर है, बड़ा शरीर है, वृद्ध है, सब किसी में भी कोई भी जा सकता है। ये मृत्यु लोक है, अंतिम जन्म है। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। वहां पर स्व इच्छा से मालूम है 150 हुआ, बोलेंगे ये पुराना इंस्ट्रूमेंट है, कपड़ा है, इसको हम चेंज करेंगे। उनको मालूम है चेंज करके कहाँ जाना है, ये भी नॉलेज होती है उनको, इसलिए उसको अमरलोक कहते हैं। शरीर तो वहां भी छूटते हैं, लेकिन आफ्टर 150 इयर्स बदलते। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि मर गया, ये शब्द नहीं वहां यूज करते। वहां शरीर बदला है, ये उनका लैंग्वेज होता है, इसलिए कोई रोता नहीं है। अमर माना तुम सदैव जीते रहते हो वहां पर। अचानक जैसे अभी मर जाते हैं वैसा नहीं होता वहां पे। अच्छा खासा माना कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं। जैसे यहाँ तो वृद्ध अवस्था आती है तो कितना बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वहां नहीं होता। वहां हेल्दी ही रहते हैं, बस इतना होता है कि अब हमको बॉडी चेंज करना है। इसलिए बाबा कहते हैं जीते रहते हैं। तुम कभी मरते नहीं हो वहां। वहां मरने का शब्द यूज नहीं करते हैं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। अचानक निकलेंगे हादसे हो जाते हैं। बीमारियां होती हैं। वहां तो मरने का डर ही नहीं है, क्योंकि अमरलोक है ना। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है कि हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। वहां पर ये होता है 150 जब एज हो जाती है बॉडी की, तो सोल को मालूम है कि हम तो गर्भ महल में अभी जाएंगे, और कहाँ जाएंगे ये भी उनको मालूम होता है, कि यहाँ से सारा कुछ बना कर जाती है आत्मा। परिवार वगैरह ना सारा यहीं से बना कर जाती है। वहां पाप तो करते नहीं है जो किसी तरह की सजा भोगनी पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं इसलिए उल्टे लटकते हैं। वहां पर पाप नहीं करते इसलिए गर्भ महल है। वो तो खाली एक परत है। वॉयजर पढ़ेंगे ना, उसमें बताया हुआ है कि वो एक परत है, माना जैसे एक ढक लेती है। वो जो सोल होती है ना, वो अपने बॉडी में एक दूसरी सोल को ढक लेती है बस, और आराम से बिल्कुल पेट की परत के ऊपर अपने आप आ जाता है। और नर्स क्या, वहां पर दासियां होती हैं, हॉस्पिटल थोड़ी होता है।
दास दासी उठा लेते, नो गंदगी, नथिंग, कुछ नहीं, क्योंकि बॉडी एकदम पवित्र कंचन काया। तो बॉडी भी गंदी, फिर जन्म भी गंदे तरीके से, फिर उसको धुलाओ, उसको साफ कर, एवरीथिंग गंदा ही गंदा। वहां नहीं होता ऐसा, क्योंकि पाप नहीं करते। पाप मीन्स ना अपने को शरीर समझते हैं, न देह के भान में कोई गलत काम करते हैं। प्योर संकल्प से दूसरी सोल को बुलाते हैं, दूसरी सोल आ जाती है। अभी तो जाते हैं गर्भ चेल में, वहां तो गर्भ महल होता है। वहां पाप तो करते नहीं जो सजा भोगनी पड़े, यहाँ तो पाप करते हैं जिस कारण सजा भोग कर फिर बाहर निकलते हैं। अंदर आत्मा धर्मराज से कनेक्टेड रहती है। सजा भोग कर ही बाहर निकलती है। पूरा प्रॉमिस करती है, हम नहीं पाप करेंगे, हम नहीं पाप करेंगे, हम आपको ही याद करेंगे, सब बोलती है। और सब बोलकर फिर 63 जन्मों में कलयुग की बात हम करेंगे। द्वापर में तो इतना पाप नहीं होता था, मंत्रा सिस्टम होता था, लेकिन कलयुग में तो झूठ ही झूठ, 42 जन्म झूठ बोला है। भगवान को बोला हम आपको याद करेंगे, और बाहर आकर फिर रिश्तेदारी में खो गई आत्मा, फिर अपने को शरीर समझा, फिर वही जहां भी पैदा हुए उन्होंने बोला हम आपके मम्मी पापा हैं, फिर भूल गई अपने बाप को। बाबा कहे जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं तो फिर पाप शुरू कर लेते हैं। इसीलिए हमारे ऊपर 63 जन्मों का बहुत भारी बोझ है पापों का। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही होता है, वहां दुख का नाम नहीं है। तो एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो, और बाकी कुछ और हमको नहीं देखना है। पुरानी दुनिया का और कुछ देखना नहीं है। हमें याद रखना है, हम जो देखते हैं वो सारा अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, वही इमर्ज हो जाएगा एंड में। क्योंकि जो अंदर लेकर सोल जा रही है उसको सारा यहीं पर छोड़ना है, लेकर ऊपर नहीं जा सकती ना, उसको सारा यहीं पर छोड़ना है। इसीलिए वो सारा का सारा एंड में इमर्ज हो जाएगा, भगवान जी याद नहीं आएंगे, दुर्गति में चली जाएगी सोल, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं पुराने को मत देखो, अब एक आंख में शांति धाम रखो और दूसरी आंख में सुख धाम रखो। भल तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु वो ज्ञान तो नहीं है ना। बाबा कहे जप तप जो भी किया है वो तो मनुष्य मत का किया है, ज्ञान थोड़ी है, वो भक्ति है। उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो। कोई बताता ही नहीं कि प्योर रहना चाहिए, सतो प्रधान बनना चाहिए। कोई बताता ही नहीं कि तमो प्रधान बन गए। कोई बताता ही नहीं कि विकारी हत्याला है ये शादी, ये मत करो। कोई बताता है क्या? कोई नहीं बताता। मनुष्य की मत उल्टा और उसको जायज बनाकर पूजा स्थानों में विकारी हत्याले बनवाते हैं आजकल। मंदिरों में भी शादियां हो जाती, सिखों में तो गुरुद्वारे में ही होती है शादी। वो तो फेरे ही लेते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के चारों तरफ, जहां प्रभु का नाम जपा जाता है वहां होती है। तो तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु वो ज्ञान तो नहीं है ना, वो तो भक्ति है।
उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती है कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो। कोई भी नहीं जानते, बस सुना है श्री कृष्ण भगवान वाच, देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ मामेकम याद करो। लेकिन क्या कर दिया, भगवानुवाच तो लिखा, लेकिन साथ में श्री कृष्ण भी लिख दिया। ये गीता के अक्षर हैं जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो, सिर्फ सुनाते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। भगवान ऐसे कहकर गया था, जब आया था पतितों को पावन बनाने के लिए, तब ऐसे कहकर गया था। बस ये सुनते हैं खाली। सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या, वो तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा, जैसे छठी होती है ना, तो नाम सबके पढ़ते हैं, 6 दिन बाद कुछ ऐसे नाम रखते हैं ना, बच्चा पैदा होएगा फिर 6 दिन बाद छठी मनाते कई लोग, और फिर नाम रखते हैं, नाम सबके पढ़ते हैं। बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम आपका बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आते ही नहीं है, वो तो सदैव शिव ही है। बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसको समझ में नहीं आता, सब बिंदियां हैं, क्या समझ में आएगा ये उसकी बिंदी है, ये उसकी बिंदी है। देवी को देखकर खुश हो जाएंगे। अच्छा फिर क्या हुआ, प्राप्ति तो कुछ नहीं, अर्थ नहीं है। देवियों के चित्र, जड़ चित्र देखकर खुश हो जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना, मीनिंग भी कुछ नहीं है। सिर्फ नौदा भक्ति की, दर्शन किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है कि क्या होती है मुक्ति, जीवन मुक्ति। वो है सब भक्ति मार्ग। यहाँ ये है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है किसका, ब्रह्मा जी का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ मना सदगति हो जाएगी किसी की। कई लोग तो इसका भी अभिमान आ जाता है कि मुझे तो दिखाई दिया, उससे सदगति नहीं हो जाती है बाबा के लिए। ये तो सिर्फ इशारा मिलता है कि यहाँ पर जाओ, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, बहुतों को डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारी त्रिमूर्ति भी अखबार में, तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है, तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा, जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान अब बनना है। चारों तरफ तो विकार है, किचड़ा है, उसके बीच में जैसे कमल फूल प्रभाव मुक्त रहता है कीचड़ से, ऐसे ही विकारी दुनिया है, इसमें रहते हुए मुझे निर्विकारी बनना है, मुझे विकारों के प्रभाव से मुक्त रहना है। बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की जरूरत क्या है, उनको थोड़ी नॉलेज चाहिए। मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाप समझाते हैं।
स्वदर्शन चक्र स्वदर्शन हुआ, वो बुद्धि में फिरता रहे। फिर जो स्वदर्शन अनादि आदि विशेषताएं हैं, है ना, वो उसका जब हम व्यवहार में लाते हैं, उसी विधि से ज्ञान स्वरूप होकर बोलते हैं, तो दैट इज शंख ध्वनि। क्योंकि सब तो ज्ञान नहीं सुनेंगे ना, बाबा कहते हैं वो आपके व्यवहार को देखना चाहते हैं, परिवर्तन को देखना चाहते हैं। तो शंख ध्वनि मीन्स मीठी वाणी जो भी बोलेंगे ना, उसको शंख ध्वनि कहते हैं बाबा। कमल का राज भी बाप समझाते हैं कि कैसे हमको डिटैच रहना है, इसी दुनिया में रहना है, लेकिन कभी भी किसी का विकारी संग का प्रभाव मेरे पर न पड़े। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की। 5 विकार मुझे यूज नहीं करने हैं, अब हमको श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाप उपाय बताते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मुझे याद करो, श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो। जैसे श्रीमत कहती है कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो बाबा कहते श्रीमत पर चलकर पावन बनो। विक्रम विनाश करने ना, तो श्रीमत पर चलकर किसको याद करना है? पतित पावन बाप को याद करना। वो हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए आए हैं। दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय एक बाप के। तो बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही इसलिए हैं कि हम सबको इस शरीर से छुड़ा कर पावन दुनिया में ले चलो। मानो जिनके अंदर में जागृत हो जाती है पवित्रता, सचखंड में आने वाली सोल्स के अंदर पवित्रता जागृत हो जाती है, तो वो बोलते हैं भगवान को, बुलाते हैं हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप ही आकर सभी सोल्स को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में दोनों ही जगह जा ही नहीं सकती। जाना भी सबको है, क्योंकि कलयुग खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे सोल्स, जाना तो पड़ेगा। तो पवित्र धाम में, और मतलब दोनों ही धाम पवित्र हैं, अपना घर भी और सुख धाम भी। तो दोनों ही घरों में जाने के लिए सोल को पवित्र तो बनना ही है, क्योंकि वहां इम्प्योर सोल्स तो जा ही नहीं सकती, इसलिए यहीं पर अटक जाती हैं। फिर सजा मिलती है भयंकर, उसके बाद जाकर मच्छर के मिसल पीछे पीछे जाती है। तो बाबा हमसे पूछते रहते हैं, बराती बनकर जाना है, मच्छर मिसल जाना है, कि सजनी बनकर जाना है? चॉइस सबकी अपनी है। बाप कहते हैं अगर पवित्र बनना है मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, ये मैं गारंटी करता हूं। अगर हम उनको याद करेंगे तो शिव बाबा की गारंटी है कि हमारे पाप कट जाएंगे। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं, बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। भगवान हमको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं बताते, बहुत इजी करके हर बात बताते हैं, फॉलो करने को कहते, बोलते सोचो भी नहीं, मेहनत भी नहीं करो, जैसे ब्रह्मा जी ने किया वैसे करते चलो। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं
काम काज करते रहो, करते हुए मुझे याद करो। हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि गलत करना अलाउड नहीं है। बाबा हमको परफेक्ट बना रहे हैं, बेदाग हीरा बना रहे हैं, इसलिए हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो कहते हैं। नहीं तो कर्म कॉन्शियस भी हम हो जाते हैं। तो हमसे कोई गलती न हो, इसलिए भगवान हमको कह रहे हैं कि कामकाज करते हुए मुझे याद करो, ताकि हमसे गलती ना हो, है ना। जैसे खाओ पियो मौज करो कह देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे ही हैं, खाने पीने मौज करने वाले हैं। बाबा जानते हैं कि अब ये पाप करे जा रहे हैं, इसलिए बाबा फिर उनको युक्ति क्या बताते हैं, ठीक है तुम जो कर रहे हो करो, लेकिन याद में करो। याद में करेंगे, हम कभी भी गलत काम करेंगे ही नहीं, हम जरूरत से ज्यादा खाएंगे नहीं, हम जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, एकदम एक्यूरेसी से चलेंगे। बाबा कहे कामकाज करते हुए मुझे याद करो, भल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ, भोजन बनाओ तो भी याद में रहकर बनाओ, तो भोजन भी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसलिए गाया जाता है, क्योंकि सब कुछ अशुद्ध ही अशुद्ध है ना। अब उसको शुद्ध कैसे करें, तो याद में रहकर बाबा कहते हैं उसको शुद्ध बनाओ। इसलिए गाया जाता है, ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं की भी दिल होती है। देवता कौन, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म में दिखाते हैं ना, उनकी भी दिल होती है। तो असल में वो जो सूक्ष्म देवता है, उनका भी दिल होता है कि हम ब्रह्मा भोजन खाएं। ये बच्चियां भी भोग लेकर आती है, तो वहां महफिल होती है। वतन में, सूक्ष्म वतन में महफिल होती है, ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है वहां पर, है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हो गए ना, उनके साथ फिर ब्राह्मणों का मेला लगता है। जो सोल सूक्ष्म स्थिति बनाती है, वो वहां पर जाती है। भोजन स्वीकार करने के लिए सब आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, रहने के स्थान को याद करते हैं। उनके लिए वो भगवान है, वो है हद के सन्यासी। कहते हैं हमने मिल्कियत घर बार आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं, है ना। बताते हैं ना कि पहले तो जंगलों में जाते हैं और फिर आजकल तो घरों में रहते हैं, अच्छे अच्छे बंगले टाइप के बना लेते हैं, है ना। हद के सन्यासी हैं, छोड़कर जाते हैं, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। हमको बाबा इधर उधर छोड़कर जाने के लिए नहीं बोलते हैं, वो हमें घर में रह के ही बुराइयों को छोड़ने की समझ देते हैं कि बुराइयों को छोड़ो, घर में ही रहो, सबके साथ रहो, लेकिन बुराइयों को यूज नहीं करना है। ये बाबा हमको समझ देते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। हमें तो पूरी पुरानी दुनिया को भूलना है, क्योंकि इस समय पतित है सारी दुनिया। वो पतित पने का प्रकोप ही इतना ज्यादा है, अगर हम उसको भूलते नहीं है तो फिर उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। तुमको फिर जाना है नहीं, घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में ये है कि अब हमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। याद रखना है ना, हमको बुद्धि में याद रखना है, घर में रहते हुए भी याद रखना है कि हमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। पहले शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम जाएंगे। शांति धाम को भी याद करना पड़े, सुख धाम को भी याद करना पड़े। बाप को, शांति धाम को और सुख धाम को याद करते हैं। ये हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म हमारे पूरे हुए, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बने। अब तो हमको सारी समझ मिल गई। बाबा कहे वे लोग तो फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, ये भी बोलते हैं। पहली बात क्या कहेंगे, आत्मा ही परमात्मा है, फिर कहेंगे आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता।
क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा बोल देते हैं। फिर भटकते भी हैं, मंदिरों में भटकते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, और फिर ये भी बोलते हैं सोल्स की आत्मा ही परमात्मा है। फिर ये भी बोलती है कि लेप छेप भी नहीं लगता है, और बाबा आकर बोलते हैं कि सारा लेप छेप आत्मा को ही लगता है। बाप कहते हैं ये भी उन्हों का उल्टा अर्थ है। बाप बैठकर हम सो का अर्थ हमको समझाते हैं। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो फरिश्ता, फिर ज्योति बिंदु, फिर से चक्र लगाते रहते हैं। बाप बैठकर हम सो का अर्थ हमको समझाते हैं। वो तो उल्टा बनाते हैं, हम सो आत्मा, हम सो परमात्मा, ऐसा बोलते हैं। बाबा उसको फिर करेक्ट करके हमको बताते हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान। पहले पहले हम सब स्वर्गवासी देवता थे, फिर हम चंद्रवंशी क्षत्रिय बने, 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्य शूद्रवंशी विकारी बन गए। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं, यहाँ बैठे हैं जैसे कि 84 की बाजोली हम खेलते हैं। ये बाजोली का भी ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बाजोली करते निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है, शांतिधाम और सुखधाम। तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो शिव बाबा को याद करो तो शांतिधाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए ही तो मेहनत करते हैं, परंतु जा थोड़ी सकता है कोई। जाएंगे फिर सारा होल लॉट इकट्ठा। बाप ने समझाया है सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, देवताएं नहीं है। देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी दिखाते, लेकिन वो नहीं है। परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़ते हैं तेरी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक है ना, उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है ना, अनेक भगवान हो जाते हैं। तो जो घर से रूठे वो भगवान। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उन्हों के शिष्य बन जाते हैं, महफिल मनाते हैं गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य है ना। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं है। इस समय बाबा कहे बहुत सारे भगवान हो जाते हैं, घर से रूठते हैं भगवान। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उन्हों के शिष्य बनते हैं, महफिल मनाते हैं, गंदे खान पान भी खाते हैं। बाबा को तो मालूम है ना क्या करती है सोल्स। तमो प्रधान मनुष्य है। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही कुछ पता नहीं है। बाप समझाते तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता तो कहला ही नहीं सकते। वो धर्म ही गायब है। उसके यादगार जरूर है मंदिरों में, लेकिन वो पवित्रता का धर्म इस समय नहीं है। मनुष्य कितने विकारी, कितने क्रिमिनल आई वाले बन गए हैं आजकल तो, है ना। ईर्ष्या है, द्वेष है, गंदी दृष्टि है, वृत्ति है, क्रिमिनल बन गए हैं। आंखें क्रिमिनल हो गई हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अब बाप समझाते बच्चे सिविल आई बनो। जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। हम किसी की देह को देखें और हमें वो अच्छा या बुरा लगे, दोनों ही क्रिमिनल बना है, और तब तक हम पतित हैं। आंख देखने से ही तो निकाल दिया ना सतयुग त्रेता युग से कि सोने और चांदी के महल में रहने का हक नहीं है, सिर्फ आंख देखने से। तो हम शरीर को देखते तो हम तो क्रिमिनल है ना, फिर पतित कहलाएंगे। बाबा कहे
अपने को भाई भाई समझो तो वो क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। बिंदी समझो ना, बाबा कहते हैं आत्मा, आत्मा रियलिटी है ना, आत्मा नहीं मरती ना, तो आत्मा तो बिंदी बिंदी है, एक जैसे हम कैसे हैं भाई भाई। बाबा कहते जब तुम ऐसा समझोगे ना तो ये क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी, जब ये समझ जाओगे कि शरीर तो मर जाता है। एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त ये, बाबा कहे आत्मा का तख्त ये भ्रिकुटी है। इसको कहा जाता है अकाल तख्त। क्यों? क्योंकि अकाल आत्मा माना जो मरती नहीं है वो इस तख्त पर विराजमान है। जहां पर बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां वो आत्मा बैठी हुई है। ये तो मिट्टी का पुतला है, बाबा कहे शरीर क्या है? ये मिट्टी का पुतला है। आत्मा निकलती है, मिट्टी है ये। इसका क्या घमंड करना है? सारा पाठ तो आत्मा में ही भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए, जो हमने खो दिया। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने के लिए। बाबा से हमको सूक्ष्म चीजें मिलती हैं। जब हम उन सूक्ष्म चीजों के हकदार बनते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाली सृष्टि हमको स्थूल चीजें देती है। पवित्र है तो देखो सृष्टि कितना सुंदर सुंदर सब कुछ देती है। आज पतित है तो आज गंदगी है, फिर पावन बनेंगे तो अभी भी बाबा कहीं पावन जगह पर, मतलब प्योर जगह जहां एटलीस्ट गंदगी नहीं होगी, वहां ले जाएंगे और आगे चलकर भी हमको फिर साफ सुथरी दुनिया में भेजा जाएगा। तो बाबा कहते ये तो मिट्टी का पुतला है जिसका आज दुनिया घमंड करती है, कितना खर्चा करती है उस पुतले को सुंदर बनाने के लिए, कितना खर्चा करते हैं। बॉडी कॉन्शियस हो गए ना, कॉम्प्लेक्स भी आ गया सबके अंदर, इंफीरियर समझती हैं सोल्स। बाबा ऊपर उठाते भाई तुम सोल हो, तुम कितनी ऊंची हो, वो नहीं, अब बॉडी को देख देख कर इंफीरियर समझते हैं। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा अभी प्रभु से हमको मिलता है। सतयुग में अथाह धन मिलता है, तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बगैर कभी कोई मरेगा नहीं, 150 इयर्स के बाद ही शरीर छोड़ेगा। गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं, यहाँ पर तो नहीं, वो ऊपर रह गया। सतयुग में अथाह धन मिलता है, तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बगैर कभी कोई मरेगा नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं। अभी बात कर रहे होंगे, अभी सोल छोड़ देती है बॉडी। कई तो गर्भ में अंदर ही मर जाते हैं, वहां तो दुख का नाम नहीं होता। सतयुग में उनको कहा जाता है सुख धाम, उनको कहा जाता है राम राज्य। क्यों? निराकार राम उसको स्थापित करते हैं, यानी कि रामचंद्र जी का राम राज्य। राम तो नापास लिस्ट में आते हैं। निराकार राम जो है वो राम राज्य स्थापित करते हैं। ये है दुख धाम, ये है रावण का राज्य। और सतयुग में रावण होता ही नहीं। तो ये 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवानुवाच है ना, हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को अब छोड़ो, अब अपने को आत्मा समझो, क्योंकि ना तो संबंध साथ देंगे ना तो बॉडी साथ देगी। ये भी छूट जाएगी और इसके भान में जो रिश्ते बनाए हुए हैं वो भी छूट जाएंगे। अपने को आत्मा समझो, मेरे को याद करो।
माँ में कब याद करो। बाबा बोले तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त शिव बाबा है। अल्लाह अवलदीन का नाटक, हातम ताई का नाटक सब इस समय के ही है। हातम ताई को कहा जाता मुहल्ला डालो, बाबा को बोलते हैं याद का मुहल्ला डालो। अल्लाह अवलदीन का नाटक भी दिखाते हैं। तो आप बाबा भी तो हमको अव्वल से अव्वल वर्षा देते हैं जब हम अपने को चेंज करते हैं। सब इस समय के ही तो हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं कि बच्चे कम पैदा हो, बेहद का पाप कितना कम कर देते हैं। अभी बाबा के बच्चे जो है कम से कम उतने बच्चे तो विकार में नहीं जाते ना। हाँ, उसमें से जो निकल जाते वो अलग बात है, लेकिन फिर भी बाबा बहुत थामते हैं धरा को आकर। बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सत्युग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है। 108 राजा ही कराना, बाकी 9 लाख प्रजा बस। अभी कितना है? 800 करोड़ के ऊपर। बाकी इतने जो करोड़ मनुष्य हैं वो सारे चले जाएंगे मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे, शांत होकर बैठ जाएंगे। यही तो करामत की बात है ना। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। ये 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। ये है स्वदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी। सबको स्वदर्शन चक्र से मारा। ये भी तो ग्लानि हुई ना। कितना हिंसक बना दिया श्री कृष्ण को। और वो बच्चा है, वो तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। झूठी कहानी कितनी बना दी। तुम डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना ये भी तो हिंसा है ना। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है। योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो, योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते? और जब योग बल से हो जाते हैं तो फिर गलत कर्म करना ही क्यों है? साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ है, माना बहुत शाही घराने में जाएंगे। तुम भी समझते हो हम अमरलोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ लेंगे, माना हमारे भी गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, माना धनवान होंगे। तुम भी समझते हो हम अमरलोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना। दुख की कोई बात नहीं होती वहां पर। प्रजा के पास थोड़ी इतना धन माल आदि होता है जितना नारायण जी के पास होता है। बाकी हाँ, सुख जरूर होगा, आयु भी बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, सच्चे दिल से, अदब से, पूरे रिगार्ड से प्रभु जी को नमस्ते। और साथ में उनके जो है तहे दिल से उनकी समझाने के लिए, उनकी पालना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए आज का मुख्य सार, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए
84 के चक्र को भी याद करना है। खुश रह सकेंगे ना कि अच्छा ये ड्रामा ऐसे चलता है, अभी हम सुख की दुनिया में जा रहे हैं, अब हम अच्छे बन रहे हैं, हम अच्छी बातें बाबा से सीख रहे हैं, हम सतोगुनी पाठ बजा रहे हैं, हम सतयुगी पाठ बजा रहे हैं, फिर हम सतयुग में जाएंगे। ऐसी ऐसी 84 के चक्र को जब हम याद करते हैं तो खुशी होती है। स्वदर्शन चक्र फिराना है हमें, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। वो हमारा दोस्त है। देहधारी हमारे दोस्त नहीं है, वो साथ नहीं निभाते कभी भी, ये सदा याद रखना है। धोखा ही देते हैं वो तो समय समय के लिए। अब हम लोग स्कूल लाइफ में जो फ्रेंड्स बनाते हैं उस समय हम कितना बोलते हैं हम याद रखेंगे, हम तो कभी भी भूलेंगे नहीं, सब भूल जाते हैं। कहाँ हम लोग याद करते हैं किसी को। खुदा को सच्चा दोस्त बनाना, ये कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसा दोस्त है जो हर जगह हमारा साथ निभाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कैसे कैसे हमारा साथ निभा जाते हैं, बाद में पता चलता है। बहुत अच्छा दोस्त है ये। डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनाना है। डबल अहिंसक बनना है ना हमको। काम कटारी भी नहीं चलानी है, क्रोध भी नहीं करना है। डबल अहिंसक बनने के लिए ये जो क्रिमिनल आई है ना, क्योंकि हमको गुस्सा भी आता है तो मेरी आंखें क्रिमिनल बनती है, वरना स्वधर्म के विपरीत जो आंखों से झलकता है वो क्रिमिनल पना है। तो डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल कर अब हमको सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास हमको करना है। हम सोल्स भाई भाई है, सारी दुश्मनी खत्म करनी है। सारी दुश्मनी खत्म करनी, हम आत्मा भाई भाई, ये अभ्यास करना है। सतगुरु जी का आज का वरदान, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। सर्वशक्तिमान बाप है और कोई थोड़ी शक्तिशाली है, प्रभु है शक्तिशाली। सर्वशक्तिमान शिव बाबा को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव, जो प्रभु जी को साथ रखते हैं वो तो उनकी सफलता तो होनी होगी, है ना। तो सतगुरु जी का वरदान है, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है उनका सारी शक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सारी शक्तियां हैं वहां तो सफलता निश्चित ही है। वहां सफलता न हो ये तो असंभव है। यदि सदा ही हम बाप से कंबाइंड रहें तो सफलता है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी फिर हमको कम मिलती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहे, सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जो है जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। तो हमको क्या करना है, भगवान जी को कंबाइंड रूप में साथ रखना है। कितना हम प्रोटेक्टेड रहेंगे अगर हम बाबा को सदा साथ रखेंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड रहते हैं
उनका सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार आ जाता है। और जहाँ सारी शक्तियां हैं वहां सफलता न हो, ये तो असंभव बात है। यदि हम सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी रखते हैं तो सफलता भी फिर हमारी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो, ये तो सदा साथ निभाने वाला साथी है, उनको सदा कंबाइंड रखो। सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। स्लोगन: सच्चे वैष्णव वो हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं है। सच्चा वैष्णव बनना है। भगवान कहते हैं सच्चे वैष्णव वो हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं है। भान, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, जितनी भी कलयुग की बुराइयां धारण की हुई है ना, उसको फिर वो छूते नहीं है ना, कभी भी उसकी वशीभूत नहीं होते, छूते भी नहीं है। कोई कितना भी बुरा करेगा वो उसको बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोला तो बुरे बन गए फिर। इसलिए ना बाबा बोलते हैं कि गलत करके गलत को सुधार नहीं सकते। गलतियां तो सभी कर रहे हैं, उसको सुधारने की विधि है सुधर कर सुधार का सहयोग दो। वो कहलाते हैं सच्चे वैष्णव, वही जाएंगे विष्णुपुरी में। प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी दोनों सच्चे वैष्णव हैं। उनके घराने में जाने के लिए फिर हमको सच्चा वैष्णव बनना है। यहाँ पर विकारों को छूना नहीं है, मना यूज ही नहीं करना है। गंदगी है वो, गंदगी है, उसको छूना नहीं है, नहीं तो फिर अछूत बन जाते हैं ना। वैष्णव नहीं है तो अछूत बन जाते हैं, वो तो फिर मना बहुत लो दर्जे का जन्म मिलेगा, सजाएं अलग खाएंगे। इसलिए विकार रूपी गंदगी को छूना नहीं है, किसी के बॉडी को देखना नहीं है, अपने बॉडी को भी नहीं देखना है, देख के भान से कभी नहीं देखना है, उसको फेल करा देगा। हमको सच्चा वैष्णव बनना है, सर्वशक्तिवान खुदा दोस्त को अपने साथ रखना है, वो सदा साथ निभाने वाला है। तो जो सदा साथ निभाते वही तो फ्रेंड हुआ ना, बाकी तो साथ नहीं निभाते। कल को मुसीबत हो जाएगी, कोई साथ निभाएगा क्या एक भगवान के सिवाय। इसीलिए भगवान को अपना सच्चा दो। और वैसे भी आज का समय ऐसा हो गया, भगवान को साथ रखना तो बहुत जरूरी है। उन्हीं की याद में रहना और उनके साथ, उनको साथ रखना। पूरा तमो प्रधानता फैल रही है, फिर हम उसके प्रभाव में आ जाएंगे। सेफ रहना है तो प्रभु जी की याद का सुरक्षा कवच सदा साथ रहे, तो वो पूरा साथ निभाते। हम उनको याद करेंगे ना, वो पूरा साथ निभाते। ऐसे सच्चे दोस्त का परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, फिर बाकी बची हुई एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, और फिर बची हुई सारे 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से सभी सोल्स का धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग में आने वाली करोड़ों आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद,
सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम युग के अनमोल समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए आप सभी सोच का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।